कंगारू प्रकृति के पोगो स्टिक, उछलते, फुर्तीले और कभी न रुकने वाले। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कंगारू पीछे की ओर चल ही नहीं सकते। आज हम जानेंगे कैसे उनकी पूंछ, पैर और हड्डियों की बनावट उन्हें सिर्फ आगे बढ़ने की मशीन बना देती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कंगारू का हॉपिंग सिस्टम, उनकी पूंछ का पांचवा पैर बनना, बड़े पैरों और जोड़ों की ज्योमेट्री क्यों रिवर्स को रोकती है, और जब पीछे हटना जरूरी हो तो कंगारू असल में क्या करते हैं। ये दावा नहीं है कि कंगारू कभी भी पीछे की ओर हिल ही नहीं सकते, लेकिन सामान्य चाल या कूद में रिवर्स गियर मौजूद ही नहीं है। तंग जगह में हल्का सा बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, लेकिन असली मूवमेंट हमेशा आगे या फिर घूम कर ही होता है। कंगारू उछलते हुए चलते हैं, इसे कहते हैं सॉल्टेशन। उनकी पिछली टांगों में लंबे टेंडन होते हैं जो स्प्रिंग की तरह ऊर्जा जमा करके छोड़ते हैं। ये पूरा सिस्टम सिर्फ आगे की छलांग के लिए ट्यून किया गया है। धीमी चाल पर कंगारू एक खास तरीका अपनाते हैं, पेंटा पेडल क्रॉल। इसमें आगे के हाथ टिकते हैं, पूंछ जमीन पर टिकी रहती है और दोनों पैर एक साथ आगे की ओर झूलते हैं। पूंछ सिर्फ संतुलन नहीं रखती, ये शरीर को धक्का देकर आगे बढ़ाती भी है। यही पूंछ जो आगे बढ़ने में ताकत देती है, पीछे धकेलने में बिल्कुल बेकार है। ये हमेशा कूल्हों के पीछे टिकती है, मानो बाइक का किक स्टैंड। ज्योमेट्री साफ है, धक्का सिर्फ आगे। कंगारू के दोनों पैर लगभग साथ चलते हैं, स्वतंत्र बारी बारी वाले कदम जो वॉकिंग के लिए जरूरी है यहां मौजूद ही नहीं। अगर ये पीछे की ओर फिसलने की कोशिश करें तो पैरों की लंबाई और पंजों का डिजाइन उन्हें अटका देगा। कंगारू के हिप और नी एंगल्स आगे की छलांग के लिए बने हैं, इन्हें उल्टा मोड़कर पीछे ताकत लगाना असंभव सा है। इवोल्यूशन ने इन्हें सिर्फ आगे की स्पीड और एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया। भारी पूंछ और सीधा धर, अगर पीछे झुके तो गिरने का खतरा। इसलिए कंगारू का सेफ मूव है पिवट करना, यानी घूमकर फिर से आगे की पोजीशन लेना। आगे की छलांग बेहद किफायती है, हर उछाल में टेंडन ऊर्जा रिसाइकल करते हैं। लंबी दूरी तय करने में बहुत कम ताकत लगती है। रिवर्स हटाने से सिस्टम और भी एफिशिएंट हो गया। धीमी चाल पर हाथ नीचे, पूंछ नीचे, फिर पैर साथ में आगे। शरीर पूंछ पर टेककर आगे की ओर वॉल्ट करता है। ये पूरी मूवमेंट पूंछ के पीछे होने पर निर्भर है, इसलिए इसे उल्टा करना संभव नहीं। लड़ाई में या फिसलन पर कंगारू हल्का पीछे सरक सकते हैं, लेकिन ये मूवमेंट बैलेंस एडजस्टमेंट है, चाल नहीं। पानी में जहां बॉडी का वजन अलग तरह से बंटता है, मूवमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जमीन पर रिवर्स गेट मौजूद नहीं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रतीक पर कंगारू और इमू दोनों हैं। कहते हैं ये फॉरवर्ड ओनली स्पिरिट को दर्शाते हैं। दिलचस्प है कि इमू भी रिवर्स में संघर्ष करते हैं, लेकिन दोनों प्रजातियां तेज और लंबी दूरी की आगे की यात्रा में माहिर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खुले, कठिन माहौल में स्पीड, दूरी और ऊर्जा की बचत सबसे अहम है। रिवर्स हटाकर आगे की छलांग को परफेक्ट करना, यही प्रकृति का शानदार सौदा था। क्या लड़ाई में कंगारू पीछे हट सकता है? हल्की सी बैक स्टेप हो सकती है, लेकिन असली जवाब है घूमो और आगे कूदो। क्या ये चारपाई जानवरों की तरह चल सकते हैं? नहीं, क्योंकि धीमी चाल पर भी पूंछ ही तीसरा मजबूत पैर बन जाती है। तो नतीजा साफ है, पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि पूंछ पांचवा पैर है। पैर हमेशा जुड़े हुए कूद के लिए है। जोड़ और बैलेंस सब आगे की ओर बने हैं। कंगारू का असली मंत्र है बस आगे। अगर आपको जानवरों की इंजीनियरिंग के ये राज पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम देखेंगे हमिंगबर्ड कैसे हवा में मंडराकर फिजिक्स को चुनौती देता है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है।